हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर चैनल द स्टूडेंट्स कॉर्नर। तो हम लोगों ने पहले लेक्चर्स में कूलम्ब्स लॉ पढ़ा, उसके बाद में इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालना देखा। तो आज हम लोग जा रहे हैं कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस किस तरह से निकलती हैं, किस तरह इनका मैकेनिज़्म होता है और प्लस चार्ज के लिए कैसे जाती हैं, नेगेटिव चार्जेस के लिए कैसे जाती हैं, कहाँ कहाँ तक एक्सटेंड होती हैं। तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और उसकी सारी प्रॉपर्टीज़। भाई दो चीज़ें तो आप लोगों को पता थी जो मैंने पहले भी बताई थी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव चार्ज से आउटवर्ड डायरेक्शन में जाती हैं और नेगेटिव चार्ज में इनवर्ड डायरेक्शन में। मतलब पॉजिटिव चार्ज के लिए चार्ज से दूर जाती हैं, नेगेटिव चार्जेस में चार्जेस के पास आती हैं। देखते हैं, जिससे हमने यहाँ पर लिया एक पॉजिटिव चार्ज या लेट से इसको, ये हो गया हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज। इसके लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी वो कैसी जाएंगी आप लोग जानते हैं। पहले भी मैं बता चुका हूँ कि जब पॉजिटिव चार्ज होगा तो फील्ड लाइंस की डायरेक्शन क्या होगी। जब ये पॉजिटिव चार्ज है तो ये फोर्स कहाँ लगाता है, ये बाहर की साइड फोर्स एक्सर्ट करता है। कोई भी चीज़ अगर इसकी फील्ड में आई तो ये चाहता है कि ये उसको बाहर फेंके। दैट मीन्स जो इसकी फोर्स का डायरेक्शन वही इलेक्ट्रिक फील्ड का भी। सो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन कहाँ होगी, आउटवर्ड डायरेक्शन। कैसी डायरेक्शन होगी, आउटवर्ड। अब यहाँ पर हम एक नेगेटिव चार्ज रखते हैं, तो नेगेटिव चार्ज के लिए जो डायरेक्शंस होंगी वो कैसी होंगी आप लोगों को पहले भी पता है भाई, हम पढ़ चुके हैं। ये दो प्रॉपर्टीज़ तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके थे। तो इनकी जो प्रॉपर्टी होती है भाई, अब नेगेटिव चार्ज क्या करता है, ये फोर्स अंदर की साइड लगाता है, ये किसी चीज़ को अपने पास लाना चाहता है। दैट मीन्स फील्ड फोर्स की डायरेक्शन कैसी होगी, इसकी तरफ, टुवर्ड्स द चार्ज या रेडियली इनवर्ड डायरेक्शन, अंदर की डायरेक्शन में। तो फील्ड लाइंस भी कहाँ होंगी, फील्ड लाइंस की डायरेक्शन भी क्या होगी, रेडियली इनवर्ड्स। इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ बनेगी, इनवर्ड फील्ड। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे रेडियली आउटवर्ड और ये होगा हमारा रेडियली इनवर्ड, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज है तो ये रेडियली आउटवर्ड और ये रेडियली इनवर्ड। सो ये दो चीज़ें हम अच्छे से समझ चुके हैं। अब अगर मैंने यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज रख दिया और यहाँ पर एक नेगेटिव चार्ज रख दिया, तब फील्ड लाइंस कैसी बनेंगी। तो भाई पॉजिटिव से कहाँ जा रही हैं, बाहर की साइड। सो यहाँ से हमने फील्ड लाइंस को क्या कर दिया, बाहर पहुँचा दिया, ये चली गई। ठीक है, अब ये बताओ नेगेटिव चार्ज के लिए कहाँ आती है फील्ड लाइंस, ये अंदर खींच के लाता है। सो ये चली गई भाई अंदर। देखो इसके लिए, और पॉजिटिव चार्ज के लिए आउटवर्ड हो गई, नेगेटिव के लिए इनवर्ड हो गई। तो भाई पॉजिटिव चार्ज के लिए आउटवर्ड हो गई और नेगेटिव चार्ज के लिए इनवर्ड हो गई। तो दैट मीन्स हमें समझ आ रहा है कि भाई पॉजिटिव चार्ज क्या करता है, फील्ड लाइंस को बाहर की साइड भेजता है, जबकि नेगेटिव खींच करके अंदर की साइड लाता है। सो पॉजिटिव ने बाहर खींचा और नेगेटिव ने उसको अंदर खींच लिया। दैट मीन्स कि फील्ड लाइंस कैसे चलती हैं भाई, पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट होती हैं, पॉजिटिव चार्ज से निकलती हैं, बट अगर नेगेटिव चार्ज उसके पास में है तो नेगेटिव चार्ज पर जाकर टर्मिनेट हो जाती हैं। टर्मिनेट मतलब एंड हो जाती हैं। अब देखो यहाँ से अगर कोई फील्ड लाइन यहाँ निकली तो वो कहाँ चली जाएगी, नेगेटिव पर। तो पॉजिटिव से गई, नेगेटिव पर गई। एक और फील्ड लाइन हमने निकाल दी, पॉजिटिव से बाहर की साइड और नेगेटिव के लिए अंदर की साइड। भाई इधर से बाहर के लिए जो डायरेक्शन है वो नेगेटिव के लिए इनवर्ड डायरेक्शन है। यहाँ से हमने भेजा पॉजिटिव से आउटवर्ड डायरेक्शन, बट वही डायरेक्शन अगर इनवर्ड हो जाएगा किसके लिए, नेगेटिव के लिए। पॉजिटिव से आउटवर्ड डायरेक्शन नेगेटिव के लिए हो जाएगा इनवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, पॉजिटिव से आउटवर्ड डायरेक्शन में और नेगेटिव के लिए ये आ जाएंगी इनवर्ड डायरेक्शन में। तो एक्चुअल में ये कुछ भी नहीं है भाई, ये ऐसे जा करके देखो पॉजिटिव चार्ज से बाहर निकलती हैं तो क्या होता है भाई, देखो ये डायग्राम हमने 10th क्लास में भी पढ़ा था। ठीक है, और यहाँ पर भी हम वो देख रहे हैं कि अगर तीसरा केस क्या है, व्हेन टू अलाइक चार्जेस
जब दोनों चार्ज कैसे हों, डिफरेंट हों, तो कैसी फील्ड लाइंस बनेंगी, इस तरीके से कि पॉजिटिव चार्ज से जो फील्ड लाइंस निकलेंगी आउटवर्ड डायरेक्शन में जाती हैं, हमें मालूम है पॉजिटिव से, तो हमने आउटवर्ड निकाली। वो नेगेटिव चार्ज क्या करता है, इनवर्ड खींचता है, तो वही फील्ड लाइंस को नेगेटिव चार्ज अपने पास ले लेता है। अब भाई ये जो हम डायग्राम में ये जो लाइन बनाते हैं, देखो यहाँ पॉजिटिव से आउटवर्ड है, तो ये घूम फिर के कहीं ना कहीं से इस चार्ज पर आ रही होंगी, बट उतना हम कॉपी पर बना नहीं पाते हैं, तो हम इन दो लाइंस को इस तरीके से बनाते हैं। ये नेगेटिव आप लोग देख सकते हो, ऐसे घूम फिर के इससे कनेक्ट हो जाएंगे, यहाँ से आउटवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, वहाँ से नेगेटिव चार्ज पर इनवर्ड डायरेक्शन में आएंगे। तो होप आप लोग इतनी चीज़ें समझ आ गई होंगी कि पॉजिटिव चार्ज के लिए फील्ड लाइन्स बाहर की साइड जाती है, नेगेटिव चार्जेस के लिए फील्ड लाइन्स अंदर की साइड आती हैं, और जब दोनों चार्जेस साथ में रखे हुए तो पॉजिटिव से आउटवर्ड जाती हैं, हम जानते हैं, नेगेटिव पर इनवर्ड होनी चाहिए, तो वो भी हम जानते हैं, तो यहाँ से निकलती हैं और नेगेटिव पर आ जाती हैं। रीज़न आप लोगों को मालूम है, क्योंकि पॉजिटिव से बाहर की साइड जाती हैं और नेगेटिव उसको अंदर की साइड खींच लेती है। तो भाई ऐसे हम लोगों ने ये देख लिए 3 डायग्राम, जहाँ पर हम तीनों केस को समझ चुके हैं। अच्छा, अगर पॉजिटिव मान लो एक ही चार्ज रखा हुआ है फॉर अ सिंगल चार्ज, तो ये जो फील्ड लाइंस हैं जो पॉजिटिव से बाहर की साइड जा रही हैं, तो ये एक्सटेंड हो जाती हैं कहाँ तक, इन्फिनिटी तक जाती हैं फॉर अ सिंगल चार्ज। मान लो कोई दूसरा चार्ज है ही नहीं जहाँ से वो टर्मिनेट हो, तो ये फील्ड लाइंस कहाँ तक जाएंगी, ये फील्ड लाइंस इन्फिनिटी तक एक्सटेंड हो जाती हैं। ठीक है, लोगों को इतना समझ आ गया होगा, तो इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे और चीज़ें देखेंगे। तो देखो भाई, हम जानते हैं कि किसी पॉइंट चार्ज की वजह से, जैसे मान लो ये चार्ज है, तो इसकी वजह से r डिस्टेंस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो कितनी होती है, KQ/r²। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस 1/r² पर एक दूसरे के डिपेंडेंट रहती हैं, यानी दिस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r²। अब 1/r² हो गया, मतलब r जितना बढ़ाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड उतनी कम होती जाएगी। इसका मतलब है कि डिस्टेंस जैसे जैसे बढ़ेगी, डिस्टेंस जैसे जैसे इंक्रीज होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस की स्ट्रेंथ वैसे वैसे डिक्रीज होती चली जाएगी। अब हम इसको डेंसिटी से रिलेट करते हैं भाई। जब इस पॉइंट पर देखो, ये एरिया की डेंसिटी ज़्यादा होगी, क्योंकि कम एरिया में नंबर ऑफ फील्ड लाइंस ज़्यादा हैं, तो इसकी डेंसिटी कैसी होगी, ज़्यादा होगी। बट जैसे जैसे हम दूर गए, तो हमने यहाँ पर चेक किया, तो यहाँ पर एरिया बहुत ज़्यादा हो गया। एरिया कैसा हो गया, बहुत ज़्यादा हो गया। और एरिया के अगर कंपैरिजन करके देखें तो फील्ड लाइंस थोड़ी दूर दूर हो गई, मतलब उनकी डेंसिटी कैसी हो गई, कम हो गई। कि जब लाइंस पास पास ज़्यादा होंगी तो वहाँ की डेंसिटी ज़्यादा है, लेकिन जब एरिया बढ़ गया और नंबर ऑफ फील्ड लाइंस उसके कंपैरिजन में कम हो गई, दूर दूर हो गई, तो एरिया कैसा हो गया, कम डेंसर रह गया। मतलब यहाँ पर ज़्यादा डेंसर है और यहाँ पर कम डेंस है। तो अगर यहाँ की बात करें हम, P पॉइंट हमने यहाँ पर लिया और एक पॉइंट यहाँ पर Q पर लिया, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ P पर होगी वो ज़्यादा होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ एट Q। ये चीज़ हम ऑलरेडी जानते हैं कि जैसे जैसे हम डिस्टेंस बढ़ाते जाएंगे, इंक्रीज करते जाएंगे, तो क्योंकि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डिक्रीज करती जाएगी। बट उसी चीज़ को हम ऐसे भी रिलेट कर सकते हैं कि भाई जहाँ पर डेंसिटी ज़्यादा है, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पर स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी एज़ कंपेयर टू जहाँ पर डेंसिटी कम हो, यानी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया कम हो। तो होप आप लोग को पॉइंट समझ आया होगा कि डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइंस किसको रिलेट कर रही है। डेंसिटी हमें बता रही है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कितनी है, या इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ को डिनोट कर रही है। भाई इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ किस पॉइंट पर कितनी है, तो हम कह सकते हैं कि P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ Q पॉइंट के कंपैरिजन में ज़्यादा होगी, बिकॉज ये एरिया ज़्यादा डेंस है और ये वाला कम डेंस है। ठीक है, तो होप आप लोग को ये पॉइंट समझ आया होगा कि डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइंस किसको रिप्रेजेंट करती हैं। डेंसिटी रिप्रेजेंट कर रही है यहाँ पर स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। आप लोग इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद में हम लोग इसके लिए डेफिनेशन देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डेफिनेशन क्या हो सकती है, और देन हम इसकी प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे।
तो भाई हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के लिए हम जो डेफिनेशन लिख सकते हैं वो क्या है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर द, कैसी लाइन है भाई, ये सारी चीज़ें इमेजिनरी हैं, हम सारी चीज़ें इमेजिन कर, इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस दिखती नहीं है बट हम इमेजिन कर सकते हैं। इसकी वजह से हम देख सकते हैं कि इफेक्ट्स कहाँ पर कैसा होता है इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, हम इमेजिनेशन में जा रहे हैं, इमेजिन कर सकते हैं। सो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर द इमेजिनरी लाइंस इन द region of space along which a free charge would move if allowed to do so। ठीक है भाई, तो हम इतनी सी डेफिनेशन कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर द इमेजिनरी लाइंस इन द रीजन ऑफ स्पेस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी लाइंस हैं, ये सारी इमेजिनरी लाइंस हैं, सारी इमेजिनेशन में चल रही हैं। along which a free charge would move if allowed to do so। इन फील्ड लाइंस के along, इनकी डायरेक्शन में अगर एक फ्री चार्ज हम किसी पॉइंट पर रख दें, एक फ्री चार्ज हम किसी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की फील्ड पर रख दें, बस कैसा चार्ज हो, फ्री चार्ज हो, ना नेगेटिव ना पॉजिटिव, तो वो क्या करेगा, इन लाइंस के अलोंग मूव कर जाएगा। अगर फील्ड लाइंस इधर है तो वो चार्ज इधर मूव कर जाएगा, अगर फील्ड लाइंस की डायरेक्शन इधर है तो वो इधर मूव कर जाएगा। यहाँ पर फ्री चार्ज रखा हुआ है सपोज, अगर पॉजिटिव चार्ज यहाँ है तो वो अवे फ्रॉम द चार्ज जाएगा, मतलब ये चार्ज इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की लाइन में इधर आ जाएगा। बट अगर यहाँ नेगेटिव चार्ज है तो डायरेक्शन कैसी होगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की, इनवर्ट डायरेक्शन, तो वो चार्ज भी कहाँ चला जाएगा, इनवर्ट डायरेक्शन में। तो होप आप लोग को डेफिनेशन समझ आ गई होगी। तो अब हम लोग देखते हैं कि फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज़ को हम कैसे लिख सकते हैं। तो ये प्रॉपर्टीज़ में सबसे पहली चीज़ तो हम क्या लिख सकते हैं भाई, कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, कहाँ से, पॉजिटिव चार्ज से, एंड टर्मिनेट एट नेगेटिव चार्ज पे। तो भैया पहली प्रॉपर्टी हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहाँ से ओरिजिनेट होती हैं, ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट एट नेगेटिव चार्ज। कहाँ पर स्टार्ट होती हैं, पॉजिटिव से, और कहाँ पर ख़त्म हो जाती है, एंड हो जाती है, तो नेगेटिव चार्ज पर। अब मान लो अगर सिंगल चार्ज है, फॉर अ सिंगल चार्ज, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्ज हैं ही नहीं, कोई भी एक सिंगल चार्ज रखा हुआ है। मान लो जैसे हमने पॉजिटिव चार्ज रख दिया तो ओरिजिनेट तो होंगी पर टर्मिनेट कहाँ होंगी, जब नेगेटिव चार्ज नहीं है तो वो इन्फिनिटी तक लाइन एक्सटेंड कर जाएंगी। तो फॉर अ सिंगल चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक्सटेंड्स टिल इन्फिनिटी। तो भैया अगर एक सिंगल चार्ज रखा हुआ, सपोज यहाँ पर प्लस चार्ज रखा हुआ है, तो यहाँ से जो फील्ड लाइंस निकलेंगी वो इन्फिनिटी तक जाएंगी। कहाँ तक जाएंगी, इन्फिनिटी तक। सो दूसरी प्रॉपर्टी होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। फिर हम और क्या कह सकते हैं, जैसे ये रखा हुआ है प्लस चार्ज, ये रखा हुआ है नेगेटिव चार्ज। भाई अगर सिंगल चार्ज है तब तो वो इन्फिनिटी तक जा ही रही, वापस तो आ ही नहीं रही। सो दैट मीन्स कि क्या ये अगर वापस नहीं आ रही हैं, जैसे ये चीज़ तो हो ही नहीं रही ना कि घूम फिर के वापस आए जहाँ से चली हैं, तो ये नेवर फॉर्म क्लोज लूप, ये क्लोज लूप तो बना ही नहीं रही हैं। अच्छा डबल चार्ज के लिए भी बात करते हैं, तो पॉजिटिव से निकल के नेगेटिव तक गई, पॉजिटिव से निकल के नेगेटिव तक गई, क्या वो फील्ड लाइंस वापस यहाँ आई, यहाँ से गई नेगेटिव पर, क्या नेगेटिव से वापस आई? ये कभी पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि मान लो यहाँ से फील्ड लाइन निकली है पॉजिटिव चार्ज से, तो पॉजिटिव उसको अपनी साइड आने ही नहीं देगी क्योंकि इसकी डायरेक्शन अवे है। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस विल नेवर फॉर्म क्लोज्ड लूप। सो थर्ड प्रॉपर्टी हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस विल नेवर फॉर्म अ क्लोज लूप। तो होप आप लोग को ये सारी प्रॉपर्टी समझ आ रही होंगी। तो आप डेफिनेशन को और प्रॉपर्टीज़ को इतना नोट कर लीजिए, फिर हम आगे कुछ और प्रॉपर्टीज़ इसकी पढ़ेंगे। तो भाई फोर्थ पॉइंट देखते हैं हम कि नंबर ऑफ फील्ड लाइंस फ्रॉम और टू अ चार्ज। भाई सीधी सी बात है, अगर पॉजिटिव चार्ज के लिए बात करें तो उस चार्ज से बाहर निकलेंगे यानी फ्रॉम चार्ज, और अगर नेगेटिव होगा तो उसके लिए फील्ड लाइंस अंदर जाएंगी यानी टू अ चार्ज। तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस फ्रॉम और टू अ चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज। मतलब किसी चार्ज से फील्ड लाइंस कितनी निकलेंगी, कितनी फील्ड लाइंस जाएंगी, ये सारी चीज़ें किस पर डिपेंड करती हैं, ये सीधे सीधे प्रोपोर्शनल है मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज। जैसे मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज की बात करें, जैसे यहाँ पर 2q चार्ज रखा हुआ है, ठीक है, 2 कूलाम का, एक चार्ज यहाँ रखा हुआ है 6 कूलाम का,
तो सीधी सी बात है कि यहाँ से निकलने वाली फील्ड लाइंस, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस यहाँ पर नंबर ऑफ फील्ड लाइंस कैसी होंगी, ज़्यादा होंगी एज कम्पेयर टू दिस, बिकॉज मैग्नीट्यूड किसका ज़्यादा है यहाँ, तो इसके लिए जो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस होंगी, जितनी फील्ड लाइन निकलेंगी वो भी ज़्यादा होंगी, और इसके कंपैरिजन में यहाँ पर चार्ज कितना है, कम, तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड कम है तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस भी कम जनरेट होंगी। फिर देखो अगला पॉइंट हम देखते हैं, जिसे मान लो हमने क्या बनाया था, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज रख दिया था, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज रख दिया था, तो एक फील्ड लाइंस तो यहाँ से ऐसे जा रही थी, एक यहाँ थी तो एक यहाँ थी, एक यहाँ थी तो एक यहाँ थी, एक यहाँ से ऐसे जा रही थी तो एक यहाँ से ऐसे आ रही थी, और एक यहाँ से जा रही थी तो यहाँ से आ रही थी। ये कब था, जब दो चार्जेस रखे हुए हों तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शंस अवे फ्रॉम द चार्ज टूवर्ड्स द चार्ज, अवे फ्रॉम द चार्ज टूवर्ड्स द चार्ज। तो भाई ये जो लाइन इनको ज्वाइन कर रही है, ये सारी फील्ड लाइंस उसके सिमेट्रिक ही तो है कि यहाँ एक यहाँ है, एक यहाँ एक यहाँ है, अगर यहाँ पर एक और होगी तो यहाँ पर भी एक और होगी, यहाँ से एक जा रही तो यहाँ पर भी से भी एक जा रही, यहाँ एक आ रही तो यहाँ पे भी आ रही है। लेट सपोज कि मान लो एक और लाइन यहाँ से जाएगी तो एक यहाँ से भी जाएगी, एक यहाँ आएगी तो एक यहाँ पर भी आएगी। यानी ये क्या है भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, ये सिमेट्रिक हैं। किसके सिमेट्रिक हैं, इस लाइन के, लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस। सो हम लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर सिमेट्रिक, किसके अबाउट, इस लाइन के, जो लाइन उनको ज्वाइन कर रही है, आर सिमेट्रिक अबाउट द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस। तो जो लाइन इन दो चार्जेस को ज्वाइन कर रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उसके सिमेट्रिक हैं, अगर एक इधर तो एक इधर, एक उधर तो एक इधर, इसी को हम बोलते हैं सिमेट्री। तो होप आप लोग को पॉइंट नंबर 4 और 5 समझ आ गया होगा, इसको आप नोट कर लीजिए, कुछ और पॉइंट्स हम इसके देख लेंगे। तो कितना 5 प्रॉपर्टीज हमने देखी थी, अब यहाँ पर हम देखते हैं 6th प्रॉपर्टी क्या है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर का साइन है, टू द सरफेस, यानी ये सरफेस पर कितना एंगल बनाती हैं, ये सरफेस पर 90 डिग्री का एंगल बनाती है, परपेंडिकुलर रहती हैं। जैसे मान लो ये चार्ज है, ये सरफेस है, तो यहाँ पर ये जो फील्ड निकल रही हैं वो 90 डिग्री का एंगल सरफेस पर जनरेट कर रही हैं, ठीक है। यहाँ हम एक और बना देते हैं तो वो भी कितना एंगल बनाएगी, 90 डिग्री का। यानी कि हम कह सकते हैं कि भाई ये जो फील्ड लाइंस हैं ये सरफेस पर कितना एंगल बनाती हैं, 90, यानी ये परपेंडिकुलर होती हैं, किसके, सरफेस के परपेंडिकुलर होती हैं। सो यहाँ पर ये था हमारा पॉइंट नंबर 6। अब हम देखते हैं पॉइंट नंबर 7 क्या कहते हैं। जानते हैं कि डेंसिटी क्या करती है, इसकी स्ट्रेंथ को बताती है, किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो हम लिख सकते हैं कि डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गिव्स स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। जहाँ पर जितनी ज़्यादा डेंसिटी होगी वहाँ पर फील्ड की स्ट्रेंथ उतनी ज़्यादा होगी, जहाँ पर जितनी कम डेंसिटी होगी वहाँ पर फील्ड लाइंस की स्ट्रेंथ उतनी कम होगी। जैसे हम बात करें इस पॉइंट के लिए, मान लो ऐसी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं जो कि इस तरीके से जा रही हैं, भाई हमने कह दिया कि ये मान लो जा रही हैं सपोज। तो एक पॉइंट हम लेते हैं यहाँ पर, पॉइंट ए, एक पॉइंट हम ले रहे हैं यहाँ पर पॉइंट बी, एक पॉइंट हमने लिया यहाँ पर पॉइंट सी, एक और पॉइंट ले लो पॉइंट डी, ठीक है। तो ये बताओ कि कहाँ पर सबसे ज़्यादा मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ होगी। तो ये हमने पढ़ा, जहाँ पर डेंसिटी ज़्यादा होगी वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ भी ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर कहाँ डेंसिटी ज़्यादा, भाई डेंसिटी क्या होता है, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया। तो भाई यहाँ पर हमें दिख रहा है कि ये लाइंस कैसी हैं, ज़्यादा पास में हैं। अगर ये ज़्यादा क्लोज हैं इसका मतलब यहाँ डेंसिटी ज़्यादा है। तो जब डेंसिटी यहाँ पर ज़्यादा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ भी कहाँ पर ज़्यादा होगी, इस ए पॉइंट पर, एज़ कम्पेयर्ड टू डी। भाई डी पॉइंट के लिए तो जो डेंसिटी है, एक ही लाइन है, यहाँ पर 3 है, तो ये डेंसिटी कैसी है, इसकी डेंसिटी उतने ही एरिया में सिर्फ एक लाइन और उतने ही एरिया में 3 लाइन, ये ज़्यादा डेंस है तो यहाँ पर स्ट्रेंथ भी ज़्यादा होगी, ये कम डेंस है तो यहाँ पर स्ट्रेंथ कम होगी।
भाई पॉइंट नंबर जो 8 है हमारा, वो ये कहता है कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो टेंजेंशियल है। मतलब अगर जैसे मान लो ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, ठीक है, किसी भी पॉइंट पर इसमें ये ए हो गया, ये बी हो गया, यहाँ पर कोई भी पॉइंट सी ले लो, यहाँ पर डी ले लो, आप चाहो तो यहाँ पर ई पॉइंट ले लो, ठीक है। तो किसी भी पॉइंट पर अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पता करनी है उस पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो हम वहाँ पर एक टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे। जैसे मान लो कि हमें इस सी पॉइंट पर इसकी डायरेक्शन जाननी है, तो हम इस सी पॉइंट पर एक क्या कर देंगे, टेंजेंट। ई पॉइंट पर निकालनी है तो ई पर एक टेंजेंट बना दो। डी पॉइंट पर इसकी डायरेक्शन पता करनी है तो डी पर एक टेंजेंट बना दो। मतलब जिस भी पॉइंट पर हमें इसकी डायरेक्शन चाहिए, जैसे लेट से यहाँ कोई पॉइंट एफ है, उस एफ पॉइंट पर अगर हमें चाहिए तो हम यहाँ पर एक क्या कर देंगे, टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे। तो आप कहीं पर भी किसी पॉइंट पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन चाहिए फील्ड लाइन के ऊपर, तो हम वहाँ पर एक टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे, और जो टेंजेंट की डायरेक्शन होगी वही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स की डायरेक्शन भी होगी। तो एक लास्ट पॉइंट और देखते हैं भाई, 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स विल नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती है। देखो एग्जांपल देख लेते हैं भाई, प्लस चार्ज रखा हुआ है, एक इधर जाएगी, किधर जाएगी, किधर जाएगी, इधर जाएगी, इधर जाएगी, इधर जाएगी, भाई सब डायरेक्शन में चली गई, अवे जाएगी, अवे जाएगी, अवे जाएगी, अवे जाएगी, अवे जाएगी, अवे और अवे। पर कभी भी क्या एक दूसरे को कट कर रही है? नहीं, ये इधर जा रही है, इधर जा रही है, इधर जा रही है, इधर जा रही है, सारी परपेंडिकुलर जा रही हैं, सारी सरफेस पर कैसे जा रही हैं, परपेंडिकुलर। ये भी परपेंडिकुलर, ये भी परपेंडिकुलर। क्या ये कभी भी एक दूसरे को कट करेंगे? नहीं करेंगे। सेम केस अगर नेगेटिव होगा तो सारी की डायरेक्शन अंदर, पर कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे? नहीं करेंगे। मान लो दो, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज रखा हुआ है, तब भी ये ऐसी जाएंगी, ऐसी जाएंगी, ऐसी जाएंगी, ये जाएगी, ये जाएगी, यहाँ से एक और जाएगी, यहाँ से एक और जाएगी, यहाँ पर एक और आएगी, यहाँ पर एक और आएगी। पर कभी भी क्या ये फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, कट करेंगी? बिल्कुल नहीं करेंगी। ये फील्ड लाइन कभी भी इसको कट कर सकती है क्या? नहीं। या कोई भी फील्ड लाइन एक दूसरे को कट करेंगे? नहीं करेंगे। सो हमारा जो पॉइंट है, 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस विल नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, या आप क्लास 10th में भी पढ़े थे। तो हमें एग्जाम में 5 से 6 प्रॉपर्टीज़ लिख करके आनी होती हैं, बट हमें सारी चीज़ें मालूम होनी चाहिए। तो यहाँ पर होप आप लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की मैकेनिज्म कैसे बनती हैं, किस पॉजिटिव के लिए, नेगेटिव के लिए, सिस्टम ऑफ चार्जेस के लिए किस तरह से फील्ड लाइन बनाते हैं, वो सारी चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी, और फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज़ भी आपको समझ आ गई होंगी। तो इसको आप नोट कर लीजिएगा। तो यार अभी तक अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्रिप्शन के बगल में बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो आप लोगों को नोटिफिकेशंस तुरंत मिल जाएं। सो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो।